नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लगन की कुंडली में यदि राहु सप्तम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मेष लगन की कुंडली में तुला राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो आता है सातवां भाव, सप्तम भाव। फिलहाल यहाँ पर तुला राशि राहु बैठे हैं। सातवां भाव बात करता है हमारे प्रेम संबंधों की, लिविंग रिलेशनशिप की और मैरिज आफ्टर मैरिज की। हमारे इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। यूटेरस, गर्भाशय, टेस्टिकल ऑर्गन्स जो हैं ये सब यहीं से देखे जाते हैं। और ये 7 नंबर जो शुक्र की राशि है एक प्रकार की व्यापारिक सोच को भी बताता है। जितने अच्छे व्यापारी उनकी कुंडली में तुला राशि का बल जरूर होगा। आइदर उनकी तुला लग्न तुला राशि ही है या उनकी कुंडली का जहाँ भी तुला राशि होगी वो मजबूत अवस्था में होगी। क्लियर हो गया। अब मेष लग्न के जो जातक हैं उनके सप्तम भाव में तुला राशि पड़ती है। तो ये व्यक्ति ना सिर्फ व्यापारिक डील के लिए पारंगत माना जाता है इस राशि को। पति पत्नी के साथ जो प्रेम संबंध है वो भी अच्छे रहते हैं। शुक्र का नंबर है। शुक्र का ये नंबर ना सिर्फ प्रेम करने में पारंगत है, सही आने पर अच्छी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल भी करता है। बिजनेस में एक प्रकार का डिप्लोमेसी भी चाहिए, प्रेम संबंधों में भी डिप्लोमेसी चाहिए, उस प्रकार की डिप्लोमेटिक भावना देता है। अब राहु यहाँ बैठता है तो राहु आपको पता है प्रायः इसका स्वभाव है झूठ बोलने वाला, नशा करने वाला, और यानी करेक्टर तो धीमा है ही कहीं ना कहीं। और ये हमारे, मैंने बताया आपको, जीवन की सबसे बड़ी तप कहाँ से निकलता है? सप्तम भाव से। उस पार्ट को क्योंकि रिप्रेजेंट करता है तो उस पार्ट को थोड़ा कम करता है। शुक्र का तो मित्र है राहु, वो ठीक है, लेकिन मैंने बताया ना शुक्र फिर इसके साथ बैठता है तो इससे करेक्टर जैसा अपने आप को एंजॉय करने लग जाता है शुक्र, यानी करेक्टर लेस होना चाहता है फिर शुक्र इसके साथ अगर बैठ जाता है। तो शुक्र बिल्कुल भी इस हाउस में इसके साथ नहीं बैठना चाहिए। और अगर ये यहाँ बैठा हुआ है तो जनरली कई ज्योतिषी देखते बोल देते भी इस आदमी का जो विवाह है वो डाइवोर्स की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये संबंधों को की शुद्धता को कम करता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पक्का डाइवोर्स ही होगा। मैंने आपको जो नियम बताए थे वो याद रखिएगा। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और बुध की शुभता बहुत ज़्यादा हाई लेवल की, इनमें शुरुआती प्लैनेट यानी बुध और शुक्र अकेले अपने दम पर अपनी वर्चस्व को बनाने में कामयाब हो जाते हैं, गारंटी है डाइवोर्स नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यहाँ पर राहु या केतु की सिटिंग, कई प्लैनेट मतलब कई ज्योतिषी ये मानते हैं कि भाई राहु केतु के साथ शनि भी बैठ जाएं तो निश्चित रूप से डाइवोर्स होता है। ऐसा तब तक नहीं मानना है जब तक दृष्टि की बात तो चलो अभी अलग करेंगे बाद में। दृष्टि का तो असर होगा ही होगा कि बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, लेकिन दृष्टि नहीं भी है बृहस्पति की, लेकिन बृहस्पति बहुत मजबूत अवस्था में कुंडली में कहीं भी बैठा है, आंच नहीं आने देगा, यानी सेपरेशन की तरफ लेकर नहीं, विवाद हो सकता है, सेपरेशन की तरफ नहीं ले जा पाएंगे। ठीक हो गया। राहु अकेले के पास नहीं, इतना दम नहीं है कि वो गुरु को भी ओवररूट करने लग जाए। इनफैक्ट कई प्रयोग तो ऐसे देखे हमने, राहु के कई प्रयोग बृहस्पतिवार को किए जाते हैं। राहु का इनफैक्ट सभी सम्मान, मतलब बृहस्पति का इनफैक्ट सभी सम्मान करते हैं, राहु तक भी बृहस्पति का बहुत सम्मान करते हैं। तो साधारण परिस्थितियों में हम वैसे कहें तो राहु हमारे प्रेम संबंधों में एक तनातनी लाता है, विवाद चलता रहता है। शुक्र बहुत मजबूत अवस्था में तो उस विवाद का कोई तुक नहीं रह जाता है। झगड़ा हुआ ठीक हो गए, लेकिन ये रहता है झगड़ा हुआ ठीक हो गए, झगड़ा हुआ ठीक हो गए, ये रहता है। एक तो प्रेम पति पत्नी में झगड़ा कोई सालों में एक बार होता है, पता लगा महीने में 2-3 बार 4 बार होना ही होना है, हर हफ्ते मतलब एक 100% होना है। तो फिर तो तलाक हो जाना चाहिए था, तलाक नहीं होगा ना, क्योंकि बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, बुध में से कोई बहुत मजबूत अवस्था में थामे हुए हैं डगर को। और राहु का मंगल के साथ यहाँ बैठना कहीं ना कहीं सेक्स ऑर्गन में कोई ना कोई कट का निशान, चोट का निशान बताता है। क्लियर हो गया। यहाँ से दृष्टि की बात कर, 1 2 3 4 5, ये दृष्टि अच्छी है। राहु आपके पार्टनर के स्थान पे बैठकर आय के साधनों को बढ़ा रहा है। तो
आपके अर्निंग सोर्सेज में बढ़ोतरी होगी विवाह के बाद। अब जैसे मान लीजिए कई बार शुक्र भी यहाँ साथ में बैठा हुआ है, शनि भी यहाँ बैठा हुआ है, उसके बाद यहाँ नज़र डाल रहा है, वो तब ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। इस कंडीशन में शुक्र दूषित होकर आय इनकम सोर्सेज को बढ़ा रहा है, और शुक्र का दूषित होना यानी देह व्यापार की तरफ भी आदमी को ले जा सकता है। हालांकि एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन यहां से देखा जाता है, भाई यहां से केतु बैठा हुआ है, फिर केतु के शुक्र भी बैठा हुआ है, क्योंकि देह व्यापार में एक प्रकार का ऐसा धन है जो उसमें एक प्रकार का झगड़ा भी है, लड़ाई भी है, पाप भी है। तो राहु, केतु, मंगल, शुक्र, प्रेम भी है, लड़ाई भी है, झगड़ा, वो सारी बातें 11th हाउस के साथ रिलेट कर देता है, यानी इनकम, अधर्म से होने वाली कमाई। बट फिलहाल इस इनकम का ऐसा कोई अर्थ नहीं है। और मैं दोबारा बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि किसी व्यक्ति की इंटेंशन वैसी होना और व्यक्ति का, भाई जैसे कहता है संविधान में, बुरा सोचने का कोई भी उसका क्या बोलते हैं, अपराध नहीं, बुरा सोचने का, बुरा करने का अपराध है। तो राहु और केतु यहां होकर बुरा सोच सकते हैं, बुरे से बुरा, लेकिन बुरा करेंगे कब? जब बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्रमा सारे ही कमजोर है तो बुरा कर डालते हैं। तो सोच रहा है व्यक्ति, कोई बात नहीं, करेगा नहीं कभी, जब तक ये 4 प्लैनेट में से कोई 2 प्लैनेट मजबूत अवस्था में, स्पेशली बृहस्पति एंड शुक्र, आय के साधन को बढ़ा रहे विवाह के बाद पार्टनर के कारण। राहु आपके मन मस्तिष्क में प्रभाव जमाए हुए हैं। अगर मंगल बहुत कमजोर अवस्था में तो सिर पर चोट लग सकती है, इस हिस्से में सर पर कटे का निशान, उसको आप खुद ही देख सकते हैं। 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि से राहु आपके मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने का काम करेगा, पराक्रम को बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन भाई बहन के साथ संबंधों को बनाए रखने के लिए बुध का मजबूत होना जरूरी है। राहु की दृष्टि हालांकि इतना ज़्यादा बुरा काम नहीं कर रही है, बट फिर भी अगर हम चाहते हैं कि छोटे भाई बहन हमारे साथ चलें तो बुध का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। क्लियर? तो ये था राहु का 7वें भाव में फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।